वलियों की तौबा करने का तरीका क्या था। एक दफ़ा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ग़ुलाम ख़रीद के आए और उस ग़ुलाम के साथ ये शर्त तय हुई। उस ग़ुलाम ने कहा कि मैं दिन को जो है वो काम करूँगा लेकिन रात में काम नहीं करूँगा, रात आप जो है वो मुझे फ्री देंगे। तो इस बात पे वो तय करे कि उसकी तनख्वाह वगैरह तय करे कि उसे ले आए। तो ऐसे वो दिन को सारा काम बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी वक्त पे मुकम्मल काम मेहनत के साथ कर देता था और रात को जो है वो अपने कमरे में चला जाता था, जो उसको वहाँ पे रहने के लिए जगह दी गई थी, खाना दिया गया था। वो खाना लेके रात को वो चला जाता था, रात को नहीं पता था वो क्या करता है। ऐसे काफ़ी ऐसा गुज़र गया। एक दिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह वो तहज्जुद के लिए उठे तो वो चलते हुए उस ग़ुलाम के कमरे तक चले गए। वहाँ पे वो जाके देखते हैं तो रात को वो उसके रोने और गिड़गिड़ाने की सजदे में वो रो रहा है, गिड़गिड़ा है, अल्लाह से तौबा कर रहा है कि या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। हज़रत इमाम बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़हन में आया कि ये पता नहीं किस चीज़ की तौबा कर रहा है। ये ज़हन में आया ही था कि उसके अगले अल्फाज थे कि या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मैं सारी रात तेरी इबादत करता हूँ, सारी रात तुझसे तौबा करता हूँ, दिन के वक्त मैं सिर्फ़ नमाज़ें पढ़ता हूँ, मेरी मजबूरी ये है, मैं जिसका ग़ुलाम हूँ, जिसके पास काम करता हूँ, मुझे उसके काम करने होते हैं, मैं सिर्फ़ नमाज़ें 5 पढ़ सकता हूँ दिन के वक़्त, मैं अपनी नमाज़ें पूरी करता हूँ, इज़ाफ़ी इबादत नहीं करता। या अल्लाह मैं जो तेरी इज़ाफ़ी इबादत नहीं करता इसके लिए तू मेरी तौबा कबूल फ़रमा और तू मुझे माफ़ कर दे। देखिए हम गुनाह करके इस हालत में तौबा नहीं करते और वो गुनाह किए बगैर जो इज़ाफ़ी वो नेकी नहीं करते, नफ़ली इबादत जो नहीं करते, उसके लिए वो अल्लाह से रो रो के तौबा कर रहे हैं। ये वलियों का तरीका है तौबा का। तो अगले दिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के जब वो पास आता है तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हें कहते हैं कि आप आज से आज़ाद हैं, मैंने आपको माफ़ किया, जो पैसे आपके लिए ख़रीदा, आप यहाँ रह भी सकते हैं, आपको खाना भी मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी, आप काम से आज़ाद हैं, आप दिन के वक़्त भी बेशक काम ना करें। तो उन्होंने कहा मालिक मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, मैंने काम सही से नहीं किया, सर मसला क्या है। कहा देखिए मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैंने आपको छोड़ दिया, आप जाएँ अपने मर्ज़ी से जो काम करना चाहते हैं करें, मेरी तरफ। उन्होंने कहा मुझे अपनी गलती तो बताएँ। तो उन्होंने कहा रात को जो तुम तौबा कर रहे थे वो मैंने सुन ली है। तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह की तरफ देख कर फरमाया कि या अल्लाह तूने मेरा ये पर्दा भी फ़ाश कर दिया है, तूने मुझे माफ़ किया है लेकिन क्या ये पर्दा भी जो है वो आपने मेरा जो है फ़ाश कर दिया है कि मैं रात को इबादत करता हूँ और गिड़गिड़ाता हूँ और रोता हूँ, वो भी वो पर्दे में मुकम्मल करता था। उसने यही बात कहते हुए सजदा किया और उसकी रूह परवाज़ कर गई। जब उसका पर्दा फ़ाश हुआ तो उसकी रूह जो है वो परवाज़ कर गई, वो दुनिया से चला गया। ये अल्लाह के वलियों की तौबा थी। एक दफ़ा किसी अल्लाह के वली से किसी ने पूछा था कि अल्लाह जो तौबा कैसे पता चलता है कि तौबा कबूल हो गई कि नहीं, अल्लाह ने माफ़ कर दिया या नहीं। तो उसने कहा कि अल्लाह तौफ़ीक भी उसे देता है तौबा की जिसके लिए कबूल करता है, वरना जिसकी अल्लाह कबूल ना करे उसे तौबा की तौफ़ीक भी नहीं देता। सच्चे दिल से इंसान जब अपने गुनाहों की तौबा करके और पक्का वादा करता है कि ये दोबारा गुनाह नहीं होंगे तो अल्लाह उसे फ़ौरन जो है वो माफ़ कर देता है। तो हमें तौबा करनी चाहिए तो उन वलियों वाली तौबा करनी चाहिए, उस तरीके से रो के गिड़गिड़ा के और पक्का वादा करना चाहिए कि दोबारा गुनाह। इंसान ख़ता का पुतला है, वो गुनाह दोबारा भी हो सकता है लेकिन पक्की नीयत और वादा होना चाहिए कि ये गुनाह दोबारा नहीं होगा। अगर दोबारा हो गया तो दोबारा उसी पक्की और सच्ची जगह के तौबा करें। अल्लाह ताला हर बार तौबा कबूल कर लेता है जो सच्चे दिल से करे। जो सच्चे दिल की तरफ से उसकी तरफ लौटता है वो फ़ौरन उसकी तौबा जो है वो कबूल फरमा लेता है।